नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर तमिलनाडु से इस वक्त सामने आ रही है। तमिलनाडु के करूर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जी हां, अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ और भीड़ में अफरा तफरी से बड़ा हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु से सामने आ रही है। कम से कम 37 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई बेहोश होकर गिर गए। और तमिलनाडु से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की यह रैली थी और इसी रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से लोग बेकाबू होते हुए नजर आए हैं, कई लोग बेहोश होकर गिर गए। अभी तक 37 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आपको बता दें, अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराया गया है। भीड़ काबू से बाहर हो गई, रैली में हड़कंप मच गया और टीवीके की रैली में अब तक का सबसे बड़ा यह हादसा। देखिए, अभिनेता विजय की जो पार्टी है टीवीके, उसकी ये रैली थी और यहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और यहां पर भगदड़ मचने से 37 लोगों की मौत की खबर फिलहाल सामने आ रही है। और देखिए, कई जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो पब्लिक है वो बेकाबू हो गई। विजय की रैली में भगदड़ मच गई और इसकी वजह से स्थिति जो है बेकाबू हो गई है। अभी तक 37 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। विजय की करूर रैली में ये बड़ा हादसा हुआ है, भगदड़ मच गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्स पर पोस्ट भी सामने आया है और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उन्होंने बताया। और स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, अभी तक इस रैली में जो भगदड़ हुई है, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या अभी तक ताजा स्थिति है वहां पर? देखिए, तमिलनाडु के करूर जिले का ये पूरा मामला है, जहां पर फेमस एक्टर है और नेता है विजय। उनकी रैली में भगदड़ मचने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है और कई लोगों की जानें चली गई हैं इस हादसे में, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। और ये जानकारी आ रही है कि जो है वो भारी भीड़ जो है वो वहां पर पहुंच गई थी और उसी दौरान अफरा तफरी पूरी तरीके से मच गया, जिस दौरान कई कार्यकर्ता जो है वो बेहोश भी हो गए और उसी दौरान जो है पास के अस्पताल में कई लोगों को भर्ती कराया गया, एम्बुलेंस पहुंचाया गया। लेकिन जो है अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 37 लोगों की जो है वो इस पूरे घटना में जान चली गई है। इसमें बच्चे भी शामिल हैं और महिलाएं भी शामिल हैं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे थे और उसी दौरान जो है वो अफरा तफरी मच गई किसी कारण से और उसी दौरान ये हादसा हो गया है। खुद जो है वो हादसे को गंभीरता से लेते हुए जो है जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं और स्थिति को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। स्वाति, कितने लोग अभी तक हॉस्पिटलाइज किए गए हैं और वहां पर क्या स्थिति है जो घटनास्थल को लेकर, और क्या किसी तरह का बयान सामने आया है? कितने लोग हॉस्पिटलाइज अभी तक किए गए हैं? देखिए, कई लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया है, क्योंकि जो कई कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे वो भीड़ की वजह से जब अफरा तफरी मची तो उसी दौरान बेहोश हो गए, पास के ही अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। अभी तक पूरा आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में चूंकि कार्यकर्ता पहुंचे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसी दौरान अफरा तफरी मची और उसी दौरान कई कार्यकर्ताओं की जो है वो बेहोश की भी जानकारी आई कि बेहोश कार्यकर्ता हो गए, पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और जांच के आदेश भी दिए गए और इस वक्त जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये भी है स्वाति की, देखिए वहां पर 10,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अनुमति से ज्यादा लोग पहुंचते हैं और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के क्या वहां पर इंतजाम नहीं थे? एक बड़ा सवाल है और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है?
जी बिल्कुल, देखिए चूंकि स्थानीय लोगों के भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि पूरी तरह से जो है वो जो आयोजक है वो जिम्मेदार है, विजय जिम्मेदार है, ये स्थानीय लोगों के बयान सामने आ रहे हैं वहां पर कि आखिरकार जब रैली थी तो पूरे इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब ये पता था कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, लोग पहुंचेंगे, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं पहले की गई। और ये भी सवाल है कि जो विजय जिनकी रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे वो अस्पताल अब तक क्यों नहीं पहुंचे। कई तरह के सवाल है जो लगातार उठ रहे, क्योंकि कई लोगों की इसमें जाने चली गई, महिलाएं बच्चे भी इसमें शामिल है। तो अगर इस तरह की रैली थी तो क्यों नहीं पहले से पूरी तैयारी व्यवस्था की गई थी। जो भीड़ उमड़ने वाली थी इसकी जानकारी भी कहीं ना कहीं आयोजक को होगी, तो पूरी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसको लेकर जो आयोजक हैं क्या वो जवाबदेह होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। स्वाति, अभी जानकारी सामने आ रही है 40 से ज़्यादा लोगों की मौत, अभी उसकी खबर जो है वो सामने आ रही है। आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह से घायल हुए थे, जिनको आनंद फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर थी तो लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए भीड़ की वजह से जो है वो लोगों को पहुंचने में, अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कत हुई और गंभीर रूप से घायल थे। अभी तमिलनाडु के राज्यपाल का एक्स पर पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीतिक रैली के दौरान बच्चों की मौत से वो दुखद जो है वो प्रकट कर रहे हैं। और इसमें चूंकि बड़ी संख्या में बच्चे भी पहुंचे हुए थे, उनकी जानें भी चली गई। और चूंकि संख्या भीड़ की इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल पहुंचने में कई लोगों की जानें चली गई, तो कई तरह के सवाल इस वक्त इस घटना से उठने शुरू हो गए हैं कि आयोजकों द्वारा पहले से पूरी तैयारी, पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई थी, उस तरह से व्यवस्था क्यों नहीं किया गया था जब जानकारी आयोजक को थी कि बड़ी संख्या में जो है वो लोग पहुंचेंगे, बच्चे पहुंचेंगे और ये पूरी तरह से रैली का आयोजन किया गया था। तो ये कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे, लेकिन ये भी है शांतनु कि अभी जो जानकारी आ रही है कि जो मौत का आंकड़ा 40 तक पहुंचा है, इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि कई घायल लोग हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, गंभीर रूप में घायल है और ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। बिल्कुल, आंकड़ा देखिए बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि बुरी तरीके से लोग जो है वो घायल हुए हैं। भगदड़ में दर्जनों लोग घायल हुए हैं जिनको हॉस्पिटल में स्वाति भर्ती कराया गया है। और अब देखिए सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी भीड़ के लिए जिम्मेदार कौन है। ये तस्वीरें आप देखिए, लोग किस तरह से घायल हुए हैं और लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि 10,000 लोगों के आने की अनुमति वहां पर थी, लेकिन जिस तरह की संख्या वहां पर दिखाई दे रही है वो 10,000 से कई ज्यादा है। तो मौके पर भीड़ का आंकड़ा कई गुना ज्यादा है। वहां पर जो आयोजक है और जो वहां पर प्रशासनिक बंदोबस्त जो वहां पर देख रहे थे, क्या उन्होंने इसको लेकर किसी तरह के इंतजाम नहीं किए। और इससे पहले भी विजय की रैलियों में लोग जो है वो पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो उससे भी क्या प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी वजह से कई जो लोग हैं वो पहुंचे हुए थे रैली में भीड़ कैसे बेकाबू हुई, क्यों वहां पर इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई जिसकी वजह से जो पब्लिक है वहां पर बेकाबू हो गई और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस पूरे मामले पर अपडेट। और देखिए 40 से अधिक लोगों की मौत की आशंका है, कई लोग घायल हैं, दर्जनों लोग घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।